Today we are going to repair hand blender of Koryo कंपनी। आज हम लोग इस कोरियो कंपनी का हैंड ब्लेंडर को बनाने जा रहे हैं। So you can see it's not working। तो आप देख सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। लेट्स ओपन इट। तो चलिए इसको खोलते हैं। There is 2 screw here and 2 at the top behind this cover। तो यहाँ पे 2 स्क्रू है, एक यहाँ पे 2 स्क्रू यहाँ पे है और 2 स्क्रू इस कवर के नीचे है। एंड 1 स्क्रू इज बिहाइंड दिस स्विचेस और एक स्क्रू इस दोनों स्विच के नीचे है। फर्स्ट रिमूव दिस कवर। पहले हम लोग इस कवर को हटाते हैं। एंड देन दिस 2 स्क्रू, और उसके बाद ये दोनों स्क्रू को हटाएं। Using tweezer, press these locks towards each other and pull this switch। तो इस ट्वीजर के मदद से इस लॉक को एक दूसरे की तरफ दबाएं और इस स्विच को निकाल लें। नाउ ओपन दिस स्क्रू। तो इस स्क्रू को आप खोलें। ऑल्सो ओपन दिस 2 स्क्रू। अब इन दोनों स्क्रू को भी खोल लें। दिस इज द मोटर विच वर्क्स ऑन डीसी। आप देख सकते हैं कि ये डीसी 220 से 240 वोल्ट पे काम करता है। दिस इज द सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। चलिए इस सर्किट का सरल चित्र देखें। लेट अस सी अ सिंपल डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। These 4 diodes are in bridge connection to convert AC into DC। ये चारों डायोड ब्रिज कनेक्शन में जुड़े हैं और AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। यह डायोड मोटर के दोनों सिरे से रिवर्स बायस में जुड़ा है ताकि सर्किट को बैक EMF से खराब होने से बचाया जा सके। This diode is connected to both ends of the motor in reverse bias to prevent the circuit from back EMF। These are the 2 switches। This switch is for high speed and this switch is for low speed। Actually, this diode cuts the half of the magnitude of AC voltage, hence reducing the voltage। ये 2 स्विच हैं। यह स्विच मोटर को उच्च गति पर चलाने के लिए है और यह स्विच मोटर को निम्न गति पर चलाने के लिए है। वास्तव में यह डायोड AC वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को आधा कर देता है, जिससे मोटर धीरे घूमता है। नाउ लेट्स चेक द मोटर एंड डायोड विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर की मदद से आइए मोटर और इन डायोड्स और इस फ्यूज को चेक कर लें। So motor is all right, it is showing 66.8 ohm। तो मोटर अच्छा है, ये 66 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आइए अब डायोड चेक कर लेते हैं। नाउ लेट्स चेक द डायोड्स। So you can see this fuse is defective। It's not showing any continuity।
तो आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ ख़राब है. So let's replace it. Power rating of this hand blender is 300 watt and it works on 220 volt DC. So we required a fuse 1.5 ampere. चूँकि यह हैंड ब्लेंडर 300 वाट का है और 220 वोल्ट डीसी पे काम करता है, तो हमें जो फ्यूज चाहिए वो 1.5 एम्पियर का चाहिए, 1.2 से 1.5 एम्पियर का. तो चलिए इस फ्यूज को लगाते हैं.